हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? मुझे तो कहानी सुनना बहुत पसंद है। कहानी सुनना भी और सुनाना भी। चलो मिलकर आज एक कहानी सुनते हैं। क्या आपने एक चूहा देखा है? आपने चूहा ज़रूर देखा होगा। अपने घर में इधर उधर घूमता हुआ। कभी वो बेड के नीचे चले जाता है, कभी अलमारी के नीचे, कभी कभी वो आपके बैग के अंदर भी घुस जाता होगा, है ना? तो ये जो कहानी है ये है एक चूहे की। एक था चूहा। उसके थे छोटे छोटे पैर और बड़े बड़े कान, छोटी छोटी मूंछ और बड़ी बड़ी पूंछ। तो क्या हुआ, एक दिन चूहा पार्क में झूला झूलने गया। तभी उसके सामने एक बिल्ली आ गई। बिल्ली देखी है आपने? हाँ। तो बिल्ली ने क्या बोला, मैं तुमसे बड़ी हूँ, पहले मुझे झूलने दो। तो सबसे पहले कौन झूला झूल रहा था? एक चूहा। इतने में आई एक बिल्ली। तो बिल्ली जो है वो चूहे से बड़ी थी, तो उसने बोला कि पहले मुझे झूलने दो। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पहले चूहा झूल रहा था, उसके बाद उस झूले पर अब बिल्ली आ गई। आगे क्या हुआ, भौं 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 करता एक कुत्ता भी वहां आ पहुंचा। बोला, तुम चूहे से तो बड़ी हो पर मुझसे तो छोटी हो। मैं तुम दोनों से बड़ा हूं, इसलिए पहले मैं झूलूंगा। इतने में जैसे ही जो कुत्ता था वो झूला झूल ही रहा था, तो इतने में थप 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 करके एक भैंस भी वहां आ गई। भैंस ने कहा, चूहा छोटा, बिल्ली बड़ी। बिल्ली छोटी, कुत्ता बड़ा। और कुत्ते से बड़ा कौन? भैंस की बात सुनकर चूहा हंसकर बोला, पर तुम तो झूलोगी कैसे? झूला तो तुमसे भी छोटा है। तभी वहां एक हाथी आ निकला। पैर पटकता, धूल उड़ाता, सूंड हिलाकर बोला, रुको रुको, पहले मुझे झूलने दो। मैं तुम सबसे बड़ा हूं, तुम सब मुझसे छोटे हो। यह कहकर हाथी झूले पर जा बैठा और हाथी जमीन पर गिर गया। धम। यह देखकर सब हंसने लगे। सबको हंसता देखकर हाथी भी हंसने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? मज़ा आया कहानी सुनकर? मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो बच्चों, अब आपको अपने घर में देखना है कि आप में से सबसे छोटा कौन है। क्या आप ही सबसे छोटे हो या आपका कोई छोटा भाई या बहन है? क्या आपके घर में कोई छोटा कुत्ता भी है? अच्छा, अब आप उसको ये भी देखना है कि आपसे बड़ा कौन है। क्या आपकी मम्मी पापा आपसे बड़े हैं? तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कई चीज़ें देखते हैं जो बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं। यहाँ मेरे पास दो फल हैं। ये एक सेब है और ये एक नींबू है। क्या आप इसमें देख के बता सकते हैं कि बड़ा क्या है और छोटा क्या? क्या ये सेब बड़ा है नींबू से या नींबू बड़ा है? तो आपने देखकर बता दिया होगा कि जो सेब है वो नींबू से बड़ा है। चलो अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो देखो, मेरे पास ये दो पेंसिल्स भी हैं। तो इसमें आप देखकर बता सकते हो कि लंबी पेंसिल या बड़ी पेंसिल कौन सी है और छोटी पेंसिल कौन सी है। क्या ये पेंसिल बड़ी है या ये पेंसिल बड़ी है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये पेंसिल इस वाली पेंसिल से बड़ी है। अच्छा, अब आप अपने आसपास भी देखिए कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ बड़ी है। मेरे पास यहाँ टेबल पे बहुत अलग अलग शेप्स की चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ गोल हैं, कुछ डिब्बे जैसी हैं। अब हमें पता है क्या करना है। ये जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उसको अलग अलग समूहों में बांटना है। जैसे कि ये सेब है, ये गोल है। ये नींबू भी सेब की तरह गोल है, तो हम इसको एक साथ रख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए इनमें से और क्या चीज़ गोल है। ये बॉल है, ये भी सेब की तरह गोल है ना, तो ये भी एक समूह में हम रख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए
ये एक डिब्बे जैसा है आकार इसका, तो ये भी एक डिब्बे जैसा आकार है। क्या ये दोनों एक समूह में रखे जा सकते हैं? ठीक है, हम और चीज़ें ढूंढते हैं जो डिब्बे जैसी हैं, जैसे कि ये भी डिब्बे जैसा है, ये शार्पनर भी डिब्बे जैसा है, और ये पासा भी डिब्बे जैसा है। तो ये सब भी एक समूह में आ जाएगा। अब मेरे पास एक ये भी है, ये भी मुझे डिब्बे जैसा ही नज़र आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, इसमें या इसमें? हाँ, सही पहचाना, ये जाएगा इसमें। अब आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ चीज़ें बच गई हैं। तो अगर हम ये दो समूहों को देखें, तो जो इस समूह में चीज़ें हैं वो थोड़ी गोलाकार हैं, उसकी जो सतह है वो थोड़ी गोलाकार है या फिर राउंड है। ऐसे ही जो इस ग्रुप में चीज़ें हैं उसकी सतह थोड़ी प्लेन है। ठीक है, तो अब जो मेरे पास चीज़ें बची हैं हम उसमें देखते हैं। जैसे कि एक ये, इसका आकार कैसा है? इसका कुछ सतह तो गोलाकार है, पर इसकी कुछ सतह प्लेन भी है। तो हम इसको किस ग्रुप में रखेंगे? क्या मैं इसको यहाँ रखूँ, या मैं इसको यहाँ रखूँ, या मैं इसका एक अलग ग्रुप बनाऊँ? चलो इसका एक अलग ग्रुप बनाते हैं। तो बाकी चीज़ें भी देखते हैं। अब एक ये है, ये एक फेविस्टिक है, इसको हम ज़्यादातर कुछ चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसका आकार देखेंगे तो इसकी भी एक सतह जो है वो गोलाकार है और जो दो सतह हैं वो सपाट या फिर प्लेन है। तो क्या हम इसको भी इस ग्रुप में रख सकते हैं? अच्छा, ये भी है एक मेरे पास, ये एक धागे की रील है। इसका भी आप देखेंगे एक सतह इसकी गोल है बिल्कुल, और जो बाकी की दो सतह है वो प्लेन है। तो ये भी शायद इसी ग्रुप में आएगा। अच्छा, अब ये एक आखिरी चीज़ बच गई। ये क्या है? ये एक टेप है जो कि चिपकाने के काम आती है। इस पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ क्या है? गोलाकार, और बाकी दो तरफ क्या है? प्लेन। तो ये भी हम इस ग्रुप में रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप अब ध्यान देंगे तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लुढ़कती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकती हैं। तो सोचकर आप बता सकते हो कि कौन सी चीज़ें इनमें से लुढ़केंगी और कौन सी चीज़ें इनमें से सरकेंगी? अच्छा, चलो कोशिश करते हैं। ये नींबू है, हम इसको थोड़ा सा धकेल कर देखें तो ये देखो, ये लुढ़क रहा है। ये जो गेंद है इसको धकेल कर देखते हैं, ये गेंद भी लुढ़क रही है। अच्छा, ये जो बॉक्स है इसको धक्का देकर देखें। जब हम इसको धक्का देते हैं तो ये सरक रही है, ये लुढ़क नहीं रही है। अब बाकी चीजें भी हम देख सकते हैं, ये भी सरक रही है। अच्छा, अब इनमें से देखते हैं, जो तीसरा ग्रुप हमने बनाया था उसमें देखते हैं। ये है, इसको मैंने अगर धक्का दिया तो ये लुढ़क रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर किसी चीज़ की सतह घुमावदार हो तो वो लुढ़कती है, और अगर किसी चीज़ की सतह प्लेन या फिर सपाट हो तो वो सरकती है। पर हमने देखा था कि इसकी जो सतह है वो गोलाकार भी है और सपाट भी है। तो अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये लुढ़केगी, और अगर हम इसको ऐसे धक्का देंगे तो ये सरकेगी। चलो बच्चों, अब आप स्क्रीन पे देख के बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ लुढ़केगी और कौन सी चीज़ सरकेगी। चलो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। तो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक पेंसिल बनी है। जो पेंसिल है, अगर उसको आप लंबाई के तरीके से रखोगे तो वो लुढ़केगी, और अगर आप उसको सीधा रखोगे तो वो सरकेगी। ऐसे ही पेंसिल के साथ ही एक बॉल है,
तो आप बता सकते हैं बॉल लुढ़केगी या सरकेगी? बॉल तो लुढ़केगी। ऐसे ही जितने भी बाकी चीज़ें हैं आप सोचकर बताइए कि वो लुढ़केंगी या सरकेंगी। तो बच्चों चलो मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ। तैयार हैं आप सब? ठीक है। तो ये पहेली है, एक पेड़ के ऊपर बंदर, उसी पेड़ के नीचे हाथी। ऊपर बंदर, नीचे हाथी, अपने में खुश दोनों साथी। उन्हें देखकर तभी वहां पर घोड़ा और गिलहरी आए। खेले कूदे उछले नाचे, दोनों खूब हंसे मुस्काए। कौन पेड़ पर ऊपर चढ़कर पहुंचा झट बंदर के पास? कौन पेड़ के नीचे रहकर लगा खुशी से चरने घास? तो बच्चों आपको ये बताना है कि जैसे कि पेड़ पर एक बंदर बैठा था और पेड़ के नीचे हाथी था, थोड़ी देर बाद वहां घोड़ा और गिलहरी आए। तो अब आपको ये बताना है कि कौन पेड़ के नीचे रहकर घास चरेगा और कौन फटाफट से पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। चलो फटाफट बताओ। बिल्कुल सही, जो घोड़ा है वो पेड़ के नीचे रहकर घास चरेगा और जो गिलहरी है वो फटाक से पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी। सही पहचाना ना? चलो अब आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख सकते हैं। तो अब आप हम इस चित्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको ये किस चीज का चित्र लग रहा है? क्या ये क्लासरूम का चित्र है? आप देख रहे होंगे बच्चे तो कितनी मस्ती कर रहे हैं। आप भी अपनी क्लास में मस्ती करते हैं? अच्छा, चलो आप बता सकते हैं ये इस क्लास में आपको क्या क्या दिख रहा है? सबसे ऊपर क्या है? एक पंखा। आपके कमरे में भी पंखा लगा होगा। और क्या है यहाँ पर चित्र में? कुछ बच्चे जो खेल रहे हैं। अच्छा, फटाफट देखकर बताओ, चित्र में कहीं चूहा नजर आ रहा है? हाँ, मुझे तो नजर आ रहा है। कहाँ है चूहा? चूहा है मेज के नीचे। और उसी मेज के ऊपर कौन बैठी है? बिल्कुल सही, एक बिल्ली बैठी है। अच्छा, ये बताओ इस कमरे में सबसे ऊपर क्या है? बिल्कुल सही, सबसे ऊपर कमरे में है पंखा। अच्छा, क्या कोई बच्चा किसी मेज के नीचे भी है? फटाफट ढूंढो, कौन सा बच्चा मेज के नीचे बैठा है? हाँ, बीच में एक बच्चा मेज के नीचे भी बैठा है। अच्छा, उसी मेज के ऊपर कोई है? हाँ, एक और लड़का दिख रहा है जो उसी मेज के ऊपर भी है। तो बच्चों अब आपको अपने आसपास देखना है और पता लगाना है कि जो आपके आसपास चीजें हैं वो किसके ऊपर हैं और किसके नीचे। तो बच्चों चलो हम एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक अरब और एक ऊंट की। एक अरब था जो बहुत बड़ा व्यापारी था। वो ज्यादातर अपने ऊंट के साथ ही जाया करता था। तो एक बार अरब जो है वो ऊंट की पीठ पर बैठकर घूम रहा था। तो वो दोनों कहीं जा रहे थे। इतने में रात हो गई। तो रात को अरब ने अपना तंबू लगाया और वो अंदर चला गया। जो ऊंट था उसको बाहर ही रहने दिया। थोड़ी देर बाद ऊंट ने पूछा अरब से कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं? तो अरब ने कुछ देर सोचा और बोला, हाँ ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। अब क्या हुआ? थोड़ी देर गर्दन अंदर रखने के बाद ऊंट ने बोला, मुझे तो अभी भी ठंड लग रही है, क्या मैं अपनी टांगे भी अंदर कर लूं? अरब सोचने लगा। अरब ने सोचा, ठीक है, तुम अपनी टांगे भी अंदर कर लो। तो जैसे ही ऊंट ने अपनी टांगे अंदर करी, अरब की टांगे थोड़ी सी बाहर हो गई। थोड़ी देर बाद ऊंट ने दोबारा बोला, बाहर तो बहुत ठंड है,
क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो अरब ने बोला, नहीं नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत ही छोटा है। तो ऊंट ने कहा, मैं तो अंदर आ रहा हूं, तुम बाहर चले जाओ। तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जो ऊंट है वो तंबू के अंदर आ गया और अरब जो है वो सर्दी में बाहर ठिठुरता हुआ बैठ गया। अच्छी लगी बच्चों कहानी? तो आज हमने क्या सीखा? हमने कुछ मज़ेदार कहानियाँ सुनी, साथ ही हमने कुछ छोटी बड़ी वस्तुओं के बारे में जाना, चीज़ों का लुढ़कना और सरकना देखा, बहुत अलग अलग आकार की चीज़ें देखी, अंदर बाहर ऊपर नीचे के बारे में जाना। अब आपको क्या करना है? आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से देखना है और उनको समझने की कोशिश करनी है कि वो चीज़ ऊपर है या नीचे है, अंदर है या बाहर है, और अपने आसपास जो चीज़ें हैं वो लुढ़कती हैं या सरकती